हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो इस वक्त की जो मेरी अपडेट है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय यूजीसी का फैसला जब से आया है सभी फाइनल ईयर के छात्र बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसी बीच कुछ लोगों ने ऐसे वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने प्रमोशन का फैसला लिया है। तो ये बातें बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप सभी लोग स्टार्टिंग से वीडियोज़ देख रहे हैं, जान रहे हैं 1 जुलाई से ही जब 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी तो रिपोर्ट देने के बाद दिनेश शर्मा जी ने सुबह ये कहा था कि हम अभी कोई डिसीजन नहीं लेंगे जब तक यूजीसी की गाइडलाइंस नहीं आ जाती हैं। रिपोर्ट में प्रमोशन के लिए अपडेट्स दे दी गई थी, लेकिन किन छात्रों के प्रमोशन की अपडेट दे दी गई थी ये बातें सामने नहीं आई थी। बस यही कहा गया था सभी छात्र हुए प्रमोट, और हम सभी इंतज़ार कर रहे थे गाइडलाइन का, इसलिए कि उसमें प्रमोशन का फार्मूला तय करके आएगा, लेकिन तय करके कुछ और ही सामने आया। तो आपको बता दूं, जो लोग बता रहे हैं कि 4 सदस्यों की टीम कमेटी देने के बाद शासन ने फैसला लिया था कि हम प्रमोट कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। शासन ने फैसला नहीं लिया था प्रमोशन का। शासन ने कहा था हम तब तक कोई डिसीज़न नहीं लेंगे जब तक यूजीसी की गाइडलाइन नहीं आ जाती है। उसके बाद यूजीसी की गाइडलाइन आई, उसमें अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा देने के लिए कहा गया अनिवार्य है रूप से, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई फैसला निकल कर सामने नहीं आया है। जैसे ही कोई फैसला आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन जहाँ तक उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आप खुद सोच लीजिए, अगर शासन फैसला कर लेती है कि हमें अपने छात्रों को प्रमोट करना है तो यूजीसी उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे स्टेट में, हमारे चाहे जिस स्टेट में, चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, एमपी हो, किस तरह के केसेस हैं इसकी आकलन, इसका एनालिसिस यूजीसी नहीं कर सकता है। यूजीसी पूरी कंट्री के लिए, अपने पूरे देश के लिए एक जैसा नियम लागू नहीं कर सकता है। हर जगह परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, आए दिन हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की शासन अपने सभी छात्रों के प्रमोशन का कोई भी डिसीजन लेती है तो वो सभी छात्रों के ऊपर फॉलो होगा। फिलहाल अभी तो यूजीसी ने ये कह दिया कि अनिवार्य है, सभी को परीक्षाएं कराना अनिवार्य है। तो शासन का इस पर जो भी फैसला निकल के आएगा वो आप सभी लोग खुद ही जान जाएंगे। इसलिए प्लीज़ इस तरह की किसी भी अपडेट्स पर ध्यान मत दीजिए कि शासन ने कहा था प्रमोशन होगा। शासन ने नहीं कहा था। अगर शासन ने कह दिया होता कि प्रमोशन होगा, फिर यूजीसी की गाइडलाइन कहती प्रमोशन नहीं होगा, तो छात्र किसी भी तरह से कोई परेशान नहीं होता। सब यही कहते कि हमारे शासन ने कहा है कि प्रमोशन होगा। आप खुद देख रहे हैं छात्रों का विरोध कंटिन्यू जारी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल छात्रों ने इतना ज़्यादा प्रदर्शन किया, उसके बाद अपने खून से राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर भी भेज दिया। ये बातें सामने निकल के आई हैं, सब रियल अपडेट से आपको दे दी गई हैं, पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसा कुछ डिसीजन होता तो ये सब होता। अभी शासन का फैसला नहीं आया है, परेशान होने की आप सभी को कोई बात नहीं है। जो भी फैसला आएगा आप सभी को पता चलेगा। तो इस वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाली हूँ जो अपडेट्स आ गए। आप देखिए कि यूजीसी परीक्षा को तैयार, राज्य सरकार से प्रमोशन के संकेत मिले थे। पूरी फैसला नहीं आया था, पूरा गाइडलाइन नहीं था, संकेत था। तो चलिए आपको पूरी अपडेट्स दिखा देते हैं कि क्या है ये अपडेट। तो ये से आज के जागरण न्यूज़पेपर से ले ली गई है अपडेट। आप देख रहे हैं सामने, निर्देश में यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी के लिए सिटिंग प्लान जारी किया। 30 सितंबर तक करानी होगी परीक्षा। जी हाँ, 30 सितंबर तक सभी यूनिवर्सिटी को अपनी परीक्षाएं करानी होगी, ऐसा निर्देश यूजीसी की तरफ से निकल कर सामने आया है। आप पूरी अपडेट्स देखिए यहाँ पर क्या है। देश भर के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी ने मानक तय कर दिए हैं। 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष और टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षा खत्म करने के लिए कहा गया है। यूजीसी ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया है। स्नातक, परास्नातक आदि परीक्षाओं के लिए सिटिंग प्लान भी जारी हुआ है। हालांकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अभी यूजीसी की गाइडलाइन के अलावा शासन के निर्देश का भी इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय से अपडेट्स है, वहाँ पे यूजीसी के फैसले का इंतज़ार खत्म होने के बाद अब विश्वविद्यालय शासन के फैसले का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि शासन ने साफ साफ कहा था कि यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। शासन के निर्देश के बाद ही सीसीएसयू में परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जैसे ही शासन का कोई भी निर्देश आ जाएगा परीक्षा को लेकर या फिर प्रमोशन को लेकर, उसके बाद व्यवस्थाएं की जाएंगी। प्रदेश में शासन की ओर से एक कमेटी बनाई गई थी, इसमें सीसीएसयू के कुलपति प्रोफेसर इनके तनेजा की अध्यक्षता में प्रदेश के अन्य 4 कुलपतियों ने अपनी रिपोर्ट शासन को दी थी।
और शासन की ओर से मंथन चल रहा है। शासन की ओर से पूर्व में परीक्षा रद्द कराने की घोषणा की गई थी। जी हाँ, पूर्व में परीक्षा रद्द कराने की घोषणा की गई थी। पूर्ण रूप से फैसला नहीं आया था, सिर्फ यही कहा गया था प्रमोशन होगा, लेकिन उन्होंने कहा था यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद ही कोई फैसला होगा। साथ ही बगैर परीक्षा के पदोन्नत करने की बात कही गई थी। पदोन्नत का आधार क्या होगा, इसके लिए शासन के आदेश पर विश्वविद्यालय की नज़र है। उधर यूजीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि स्नातक और परास्नातक फाइनल की परीक्षा अनिवार्य रूप से करानी होगी। इसे लेकर यूजीसी ने परीक्षा केंद्र में प्रवेश और निकलने के लिए एक गेट रखने को कहा है अलग से। आपको बता दें, यूजीसी ने जो भी फैसला लिया है और मानक तय किया है, उसके बावजूद भी छात्र कंटिन्यू विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी ने ये नहीं सोचा कि अलग अलग स्टेट की कंडीशंस अलग अलग हैं। ऐसे में सभी स्टेट के लिए एक ही रूल्स लागू करना सही नहीं होगा। सब की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, सब अपने अपने कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। ऐसे में यूजीसी को यूनिवर्सिटियों के ऊपर परीक्षा कराने का जो फैसला है वो छोड़ना चाहिए था कि यूनिवर्सिटी अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग करवा सकती है परीक्षाएं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मास्क ज़रूरी है। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार छात्रों को परीक्षा कक्ष में हाजिरी बनाने से पहले और बाद में अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। सैनिटाइज़र की व्यवस्था कॉलेज में रहेगी। फेस मास्क पहनना होगा। थर्मल स्कैनिंग की भी जाएगी। थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, फेस मास्क पहनना होगा, बार बार सैनिटाइज़र करना होगा अपने हाथों को। इन सभी चीज़ों का छात्रों को बखूबी ध्यान रखना होगा। फिलहाल अभी ये जो बातें कही जा रही हैं, इन पर हम पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते जब तक शासन का आदेश नहीं आ जाता है, क्योंकि ये सब बातें जो हैं अभी अगर शासन का फैसला आता है तभी हमें इन्हें फॉलो करना होगा। मतलब शासन का फैसला नहीं आता है उससे पहले फॉलो करना होगा। अगर शासन के फैसले में किसी भी तरह की कोई अलग से बनाया जाता है, कोई फैसला अलग डिसीजन लिया जाता है सभी छात्रों के लिए, जैसे कि अगर यूजीसी के फैसले के विपरीत फैसला होता है, तब हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रमोशन हो जाएगा। फिलहाल प्रमोशन की डिमांड लिए हुए सभी छात्र एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए शासन अपनी तरफ से क्या फैसला करता है। शासन के फैसले का हम सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह हम यूजीसी की गाइडलाइन का इंतज़ार कर रहे थे। अब देखिए क्या फैसला निकल कर सामने आता है। अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी एग्जामगढ़ पे, सो बने रहिएगा एग्जामगढ़ पे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ ही मिलते हैं, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।